Jai Mata Di friends, today we are going to discuss the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. As we know that Geoffrey Chaucer is a very famous writer, and his masterpiece is the Canterbury Tales. He wrote it in Middle English, so it is called as grandfather of English literature. And as we know that in the Canterbury Tales there are 24 stories, means collection of 24 stories. So today we are going to discuss the general prologue of this, means in from the next video we are going to discuss 24 stories one by one, but in this video we are going to discuss about the general prologue, the characters, important characters, and the tales which are going to be told. Okay, so in this Canterbury Tales, Chaucer wrote 17,000 lines, and in this general prologue, 858 lines are there. So it is a religious pilgrimage we are going to talk about. In this, the tale offers a critical portrait of 14th century English society, स्पेशली द सोशली डोमिनेंट चर्च. मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी एलेगरी भी है इस पोएम के अंदर कि यहाँ पे 14th सेंचुरी की स्पेशली जो इंग्लिश सोसाइटी थी और डोमिनेंट चर्च था उनके बारे में बताया गया है. सो इन दिस एट द Tabard Inn is tavern in Southwark near London. The narrator joins a company of 29 pilgrims. So friends, the questions asked in the exam in such a way कि कितने पिलग्रिम्स थे. सो नरेटर को मिला कि 29 पिलग्रिम्स थे, मीन्स इन टोटल 30. सो ये पिलग्रिम्स कहाँ जा रहे थे? ये लंदन से लेकर कैंटरबरी कैथेड्रल तक जा रहे थे. कैंट के अंदर जो कैंटरबरी कैथेड्रल है, क्योंकि वहाँ पे श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट है, क्योंकि वो एक इंग्लिश मार्टियर थे जो जिनका मर्डर हुआ था बाय द फॉलोअर्स ऑफ किंग हेनरी सेकेंड इन द कैथेड्रल. मीन्स मर्डर इन द कैथेड्रल करके एक हैवी वर्क जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हो. तो इनको मारा गया था थॉमस बैकेट को इन 1170. द कैंटरबरी टेल इज़ अ फ्रेम नैरेटिव, मीन्स द स्टोरी इज़ इंटरलिंक्ड, मीन्स यहाँ पे जो स्टोरीज़ हैं वो एक के बाद में एक सुनाई जा रही हैं. द पिलग्रिम्स टेल वेरियस स्टाइल्स एज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक होस्ट होता है इनके अंदर जो एक कॉन्टेस्ट डिसाइड करता है कि स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट की सब स्टोरीज सुनाएंगे, और जो बेस्ट स्टोरी होगी उसके जो विनर होगा उसको मीन्स मील दी जाएगी, एक मतलब खाना दिया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा. तो यहाँ पे जो टेल्स हैं, द टेल्स आर मेनली रिटन एज पोएम्स, लेकिन कुछ टेल्स ऐसी भी हैं जो प्रोज फॉर्म में लिखी गई हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट नैरेटर्स के थ्रू चौसर जो है वो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी इस वर्क में डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स, जैनर्स इंक्लूडिंग कॉमिक, एनिमल फीबल्स. तो एनिमल फीबल्स को भी इंक्लूड किया है यहाँ पे. अलग अलग शैलियों को यूज़ किया है उन्होंने. लिटरेरी सटायर्स, कोर्टली रोमांसेस, मोरल एलेगरीज एंड इवन एरोटिक फार्सेस, मतलब वासना वगैरह. तो ऐसी चीज़ों को भी इसमें किया गया है. तो इस तरीके से अगर हम ये बात करें कि जो पिलग्रिम्स हैं जो जा रहे हैं, तो ये कैथेड्रल में जो जा रहे हैं, तो ये जो सेटिंग है ये कहाँ कब की है? तो ये इन अप्रैल, मीन्स ये जो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जो चौसर हैं वो यही कहते हैं कि ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ को काफ़ी प्रेज करते हैं कि whose rains and warm western wind restore life and fertility to the earth and its inhabitants. कि मतलब कितना अच्छा होता है ये मंथ, रेन का टाइम होता है, सबको मतलब रिस्टोर लाइफ, सब कुछ पेड़ों पे कॉपलें आती हैं, मतलब एकदम लाइफ जैसे रिस्टोर हो रही हो, फर्टिलिटी जो है अर्थ की वो बढ़ती है उस टाइम पे. तो यहाँ पे जो होस्ट है उसका नाम बताया हुआ है हैरी बेली. तो वो सारे ग्रुप को सजेस्ट करते हैं कि जब हम साथ में सब जाएंगे तो हम एक दूसरे को एंटरटेन करेंगे कि हमारी जो जर्नी है वो बोरिंग ना हो. तो इसलिए उसको एंटरटेन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब स्टोरीज कहेंगे. दे डिसाइड दैट दे विल टेल 2 stories ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड 2 ऑन द वे बैक.
कि हर एक जो पिलग्रिम है वो 2 स्टोरी कैंटरबरी जाते वक्त सुनाएगा और 2 आते वक्त. However, he judges to be the best storyteller will receive a meal at Bailey Tavern courtesy of the other pilgrims, like I told you earlier. The tales includes lesson on morality, human struggles and more humorous fear. Means इसके अंदर सारी चीज़ें जो मतलब हंसी मजाक की जो चीज़ें हैं वो भी होंगी. मॉरल, अगर हमें कुछ चीज़ें मॉरलिटी बढ़ाने की हैं, ह्यूमन स्ट्रगल्स की हैं, वो भी बताई जाएंगी. इसमें हर टाइप की स्टोरी है. मैनी आर टेल्स ऑफ स्पाई डायरेक्टेड एट द अदर इंडिविजुअल. इट्स नो सरप्राइज दैट दिस टेल्स आर द मोस्ट वल्गर एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इन नेचर एंड ऑल्सो द मोस्ट वेल नॉन वंस. अच्छी भी हैं, कुछ मतलब वल्गर भी हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जो लोग हैं वो एक दूसरे पे तानाकशी टाइप की कर रहे हैं कि एक दूसरे को सिर्फ चिढ़ाने के लिए स्टोरी सुना रहे हैं. तो यहाँ पे कई बार होस्ट जो है वो बोर भी हो जाता है और यहाँ पे ये भी बताता है कि मतलब उनको थोड़ी सी स्टोरीज़ की स्टाइल चेंज करनी चाहिए. मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, लाइट हार्टेड टेल सुनानी चाहिए जो लव, चिवलरी और समथिंग एल्स ऐसे टॉपिक्स पे होने चाहिए. तो वो जो होस्ट है हैरी बेली, वो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट का जो मतलब सब जो स्टोरी सुनाएंगे उसमें जो बेस्ट स्टोरी है वो मतलब वो बताएगा कि कौन सी थी. तो वो भी उनके साथ में पिलग्रिम्स के साथ में अब ज्वाइन करता है और सबसे पहले वो मतलब स्ट्रॉज के द्वारा ड्रॉ करते हैं कि मतलब सबसे पहले स्टोरी कौन सुनाएगा अब, क्योंकि वो 29 पिलग्रिम्स हैं प्लस 1 नरेटर. तो यहाँ पे जो वो करते हैं स्ट्रॉज ड्रॉ करते हैं और उससे मतलब लकी ड्रॉ टाइप की होती है ना, तो स्ट्रॉज निकाल के वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले कौन स्टोरी सुनाएगा. तो जो नाइट होता है उनके अंदर वो पहला पर्सन होता है जिसकी फर्स्ट टेल होती है कि सबको सबसे पहले उसको कहानी सुनानी है और उसी की कहानी सबसे लंबी होती है एट द बिगनिंग. सो it is all about the main things about this Canterbury Tales. And if we talk about the largest part of the prologue is about the description of pilgrims, कि इसके अंदर जो मेनली प्रोलॉग के अंदर है क्या, तो वो ज़्यादातर वो जो पार्ट है वो इनके डिस्कशन में ही निकल जाता है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, स्पेशली 29 + 1 नरेटर इज ऑल अबाउट हेयर. सो अगर हम इनकी बात करें 1 by 1 तो इनके अंदर पिलग्रिम्स में एक तो नाइट है जो सबसे पहले स्टोरी सुनाता है. तो ये एक नोबल फाइटर है हु सर्व्ड इन द क्रूसेड्स, मीन्स जो धर्म युद्ध होता है क्रिश्चियंस का, उसके अंदर काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया था. जो ये अलग पिलग्रिम्स से अलग है क्योंकि बाकी सब पिलग्रिम से, क्योंकि इसकी डिग्निटी, इसका स्टेटस इनको उनसे अलग बनाता है. इसमें द स्केयर है, ये नाइट का सन है, मतलब जो हमने अभी बात की है द नाइट, उसका सन है, ये बेटा है. ये वेन और लस्टी यंग मैन है, मीन्स कुछ ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर नहीं है. द नाइट्स योमैन, ये इसका सेकेंड सर्वेंट है, वो ट्रैवल विद द नाइट, ये नाइट के साथ में आता है यहाँ पे. तो ये तीनों ये बिलोंग करते हैं एक ही साथ कि नाइट है, नाइट का सन है और उसका सर्वेंट है. फिर प्रायरस की बात करें तो ये एक सेंटिमेंटल वुमन है, काफ़ी मतलब वीक डेलिकेट सी दिखाई गई है इसके अंदर, जो हर छोटी से छोटी ट्रेजेडी पे रोने लग जाती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज द मॉन्क हु टेंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मोनेस्ट्री. तो यहाँ पे जो मतलब आश्रम वगैरह की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है ये उसमें. ही इज़ फैट एंड हैप्पी, लव्स गुड फूड एंड वाइन. मतलब जैसे मोंक होते हैं ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ये काफ़ी लग्जीरियस लाइफ पसंद करता है. और उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रायर है, एन इमोरल मैन कंसर्न लार्जली विद प्रॉफिट रादर दैन टर्निंग मैन अवे फ्रॉम सिन. यहाँ पे जो फ्रायर है वो भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे एक्चुअल में होने चाहिए, वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ से कंसर्न है कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि इंसान सिन कर रहा है या नहीं कर रहा. मर्चेंट जो है ये एक एरोगेंट मैन है, ऑब्सेस्ड विद प्रॉफिट मार्जिन्स. एंड द क्लर्क ए स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, हिज इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैव लेफ्ट हिम वर्चुअली अनएम्प्लॉयबल. कि मतलब वो एजुकेटेड तो है लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब वो इतना बुद्धिजीवी, हिज इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैव लेफ्ट हिम
वर्चुअली अनएम्प्लॉयबल की मतलब वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंस शो करता है। द मैन ऑफ लॉ है, एक लॉयर है, मैन ऑफ लॉ मीन्स लॉयर। ही इज़ कॉशियस, सस्पिशियस एंड वाइज, मतलब है बुद्धिमान है। वन ऑफ द मोर कल्टिवेटेड मैन अमंग द पिलग्रिम्स, उनमें से आता है जो मतलब अच्छे इंसान है, मतलब कुछ तो वैसे ही हैं लेकिन ये इंटेलिजेंट है, मीन्स वाइज है। द फ्रैंकलिन एक लैंड ओनर है, रिच वेल्दी लैंड ओनर। ही इंजॉयज फाइन लिविंग एंड गुड कंपेनियनशिप। यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स को मैंने साथ में बताया, 5 पिलग्रिम्स को, द वीवर, द डायर, द कारपेंटर, द टेप्स्ट्री मेकर एंड द हैबरडैशर। तो ये जो पांचों हैं मतलब ये 5 गिल्ड्समैन हैं जो हेल्प करते हैं, मतलब किसी भी, ये हम शिल्पी कह सकते हैं इनको, जैसे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं उस तरीके से। तो ये इनके साथ में हैं हेल्प करने के लिए, ट्रैवल विद द पिलग्रिम्स। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई स्टोरी नहीं सुनाई है, क्योंकि यहाँ पे चौसर ने इसके अंदर जिस तरीके से बात हो रही है कि 30 लोग हैं, 30 पिलग्रिम्स हैं, और वो 2 स्टोरीज कैंटरबरी जाते वक्त और 2 स्टोरीज कैंटरबरी से आते वक्त, मीन्स टोटल मिला के 120 स्टोरीज हो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं लिख पाए थे वो। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी यहाँ पे स्टोरी नहीं है। ओनली 24 स्टोरीज आर हेयर that we are going to discuss in the later videos. Next character is the cook. Vulgar man often engages in violent and contentious behavior. मतलब जो कुक है वो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब काफ़ी विवाद टाइप का बिहेवियर है, मतलब लड़ाई झगड़े वाले का, वायलेंट टाइप का पर्सन है। So next character is the shipman. अनकाउथ मैन कैन स्टीयर अ शिप बट फ्लंडर्स ऑन हिज हॉर्स। मतलब इस टाइप का इंसान है कि मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है, एजुकेटेड टाइप का नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसा वैसा लगता है। तो इस तरीके की इसका मतलब वो है, कैरेक्टर है। ये मतलब काफ़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन वही है कि ये फ्लंडर ऑन हिज हॉर्स मतलब कर काफ़ी अच्छा सकता है लेकिन करता नहीं है। एक फिजिशियन है, डॉक्टर मीन्स हु कैन स्पीक लोइंगली ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड ह्यूमर्स, हु नोज एस्ट्रोलॉजी एज वेल, मतलब काफ़ी चीज़ों की इसको नॉलेज है। वाइफ ऑफ बाथ, जो वाइफ ऑफ बाथ से जो लेडी है वो मतलब सबसे ज़्यादा द मोस्ट ऑस्टेंटियस ऑफ द ट्रैवलर्स। She has been married 5 times and is currently searching for another man to marry। मतलब यहाँ पे पूरा इसको बहुत ज़्यादा लस्टी दिखाया हुआ है कि ये 5 शादियाँ कर चुकी है और इन एट प्रेजेंट भी वो सर्चिंग स्टार्ट है उसकी कि उसको कोई और मिल जाए। द पार्सन एक मैन है, डिवोटेड टू द कॉन्ग्रीगेशन, डिसेंट एंड प्रिंसिपल्ड। मतलब कुछ बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, ये भी हैं, काफ़ी डिसेंट हैं, काफ़ी सैद्धांतिक पर्सन हैं। द पार्सन, द मिलर जो मिल चलाते हैं, मैन विद एन इम्पोजिंग फिजिक, रूड एंड कॉन्टेम्प्टियस। जो मिलर है वो बिल्कुल ही कैसा है, इम्पोजिंग फिजिक है, काफ़ी प्रभावशाली फिजिक है उसका, मतलब उसका जो काम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और लेकिन यहाँ पे एक रूड एंड कॉन्टेम्प्टियस है ये, मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया हुआ है इसके अंदर, काफ़ी रूड दिखाया हुआ है। द प्रिंसिपल, द स्टीवर्ड फॉर अ लॉ स्कूल, ऑल्दो नॉट एज इंटेलिजेंट एज द लॉ स्टूडेंट्स, एबल टू पुट अवे सम मनी फॉर हिमसेल्फ। मतलब कुछ चोरी चकारी और मतलब ये होता है ना बचाना और अपने लिए निकाल ही लेता है पैसा, इस टाइप का पर्सन है। द रीव बहुत ए वेरी ओल्ड एंड इरिटेबल मैन है, हु वॉज वंस अ कारपेंटर, कभी कारपेंटरी का काम करता था। द समनर है, एन ऑफिसर ऑफ द चर्च हु कॉल्स पीपल फॉर ए चर्च ट्रायल, ही इज अगली एज हिज प्रोफेशन। मतलब बहुत ही अगली दिखाया हुआ है इसके अंदर समनर को। पार्टनर है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द पिलग्रिम्स, ही इज एन इंटेलेक्ट एंड यूजेस एडवांस साइकोलॉजिकल मीन्स टू गेन हिज ऑब्जेक्टिव। मतलब काफ़ी अच्छी बुद्धि का यूज़ करता है ये जो पार्टनर है, और काफ़ी बुद्धिजीवी दिखाया गया है इसके अंदर। होस्ट है, जिसे मैंने बताया था, हैरी बेली जो है, ऑनर ऑफ द टाबार्डिन, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और यही मतलब ये डिसाइड करेगा कि सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी है, इसी ने स्टोरी टेलिंग का आइडिया दिया था।
ये यहाँ पे स्टार्टिंग में तो एट द एंड बताते हैं, इनके बारे में मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में जो पिलग्रिम्स होते हैं इसमें डिस्कशन में तो नहीं बताया था, द सेकंड नन एंड द नन्स प्रीस्ट। तो ये जो है, जो सेकंड नन है ये एक वेरी डिवोट नन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पवित्र टाइप की नन है, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है भगवान के लिए। ये बिलीव करती है कि मतलब खाली बैठना ही पाप का सबसे बड़ा कारण है। और द नन प्रीस्ट, तो द नन प्रीस्ट ऑफ द चर्च हु accompanies द नन सो दैट दे मे ऑफर अप देयर कन्फेशंस। तो इस तरीके से मतलब इनका कैरेक्टर्स दोनों का ही अच्छा है। इन्होंने स्टोरियाँ भी कही हैं इसके अंदर कैंटरबरी टेल्स में। तो कुल मिलाकर ये सारे जो पिलग्रिम्स हैं यही जा रहे हैं कैंटरबरी, और यही टेल कहेंगे जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन से टेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेल्स। लाइक फर्स्ट वन इज द नाइट टेल्स। सबसे पहले नाइट कहता है टेल, द मिलर्स टेल, द रीज टेल, द कुक्स टेल, द मैन ऑफ लॉज टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द फ्रायर्स टेल, द समनर्स टेल, द क्लर्क्स टेल, द मर्चेंट्स टेल, द Sky's tale, the Franklin's tale, the second nun's tale, the canon's yeoman tale, the physician's tale, the partner's tale, the shipman's tale, the prior's tale, the tale of Sir Thops, the tale of Meliboeus, the monk's tale, the nun priest's tale, the सिपल्स टेल, द पार्सन टेल। अब इनमें से मैंने कौन कौन से पिलग्रिम्स का नाम आपको बताया, तो आप सोच सकते हैं कि किस किसने टेल कही थी। और कुछ जैसे गिल्ड्समैन वगैरह मैंने बताए थे, तो उन्होंने कोई टेल नहीं कही थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। एंड इन टेल्स के बाद में एट द एंड चौसर्स रिट्रैक्शन इज देयर। सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोलॉग। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel and put your views and suggestion in comment box. So